राग सागर जी महाराज जी की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तिलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। का अवसर करेंगे सभी लोग। अपन चलते हैं महावीर अष्टक स्तोत्र की ओर। वर्तमान शासन एक भगवान महावीर स्वामी जी की स्तुति, जिसके लेखक हैं पंडित भागचंद जी भागेंदो। ये जो थे महाराष्ट्र के थे। पंडित जी कहाँ के थे? ये महाराष्ट्र के थे और ये 17वीं शताब्दी में हुए हैं। कब हुए हैं? 17वीं शताब्दी में हुए हैं, अर्थात 400 वर्ष पहले, यानी जिनके माध्यम से यह स्तुति लिखी गई है, जो आज आबाल वृद्ध के द्वारा क्या है, परिचय में है। भगवान महावीर स्वामी 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर थे। ये आदिनाथ जी के कौन थे? थे कि नहीं? आदिनाथ जी के पुत्र भरत जी। भरत जी के सुपुत्र कौन थे? मारीच। उन्हीं का जीव अंतिम में क्या बना? महावीर बना। बीच में वह अपनी गलती के कारण, अहंकार में आ जाने के कारण से बहुत सारी चारों गतियों में क्या किया? उन्होंने भ्रमण किया है। त्रियंच में कई बार गए, नरक में भी गए और स्वर्ग में भी कई बार कहाँ गए? देव बने। मनुष्य भी कई बार बने, विद्याधर भी बने। मनुष्य में क्या बने? विद्याधर भी बने। मलीच खंडों में भी जिनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। यदि ऐसा कहा जाए तो कितनी योनियाँ होती हैं? 84 लाख। इन 84 लाख योनियों में मारीच भटका है। कौन भटका है? मारीच क्या है? भटकता। किसके कारण से? अज्ञानता के कारण से, कि उसने ही सोच लिया कि भगवान की वाणी सत्य होती है। जब हमें भगवान बनना ही है तब हम काय को त्याग करें, काय को पुरुषार्थ करें। तो जब हम पुरुषार्थ विहीन हो जाते हैं तो फिर हमारे भाव निरंतर क्या है? बिगड़ते चले जाते हैं। इसलिए अपने भवों को यदि क्या करना है? सुधारना है, तो क्या करना चाहिए? कितने साधन बतलाए थे? पंच परमेष्टि की भक्ति से क्या है? जुड़ जाना चाहिए। तो अपनी भक्ति कैसी होना चाहिए? तो एक विद्वान ने बहुत अच्छी बात लिखी है। हमारी भक्ति सावन की बारिश जैसी नहीं होना चाहिए। क्या? हमारी भक्ति सावन की बारिश जैसी नहीं होना चाहिए जो आई और गई। हमारी भक्ति तो ऑक्सीजन जैसी होना चाहिए जो अंग और संग निरंतर बनी रहती है। तो हमारी भक्ति कैसी है? सावन जैसी है कि नहीं है? अब कुछ तो अभी आधे बचे है ना, पर्यूषण तक तो पूरा खाली हो जाएगा हाल, पर तो आएंगे नहीं। जैसे सावन में मक्खियाँ कसार खाने आ जाती हैं और सावन पूरा हो तो मक्खी क्या हो जाती हैं? ऐसे ही आप लोग थे हैं कि मीठा मिल गया और खा करके। तो ऐसी नहीं, भक्ति ऑक्सीजन ऐसी होना चाहिए।
ऑक्सीजन दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसके बगैर हम रह भी नहीं सकते हैं। ऐसे यहाँ पर विशेषता है कि जिनका केवल ज्ञान 5 तरह का ज्ञान होता है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन है परे ज्ञान और केवल ज्ञान। इनमें से 4 ज्ञान छाओसमिक होते हैं। कैसे होते हैं? छाओसमिक होते हैं, पराधीन होते। कैसे होते हैं? पराधीन होते हैं। और केवल ज्ञान कैसा होता है? स्वाधीन होता है, क्योंकि कर्म के क्षय से क्या होता है? उत्पन्न होता है। बाकी शेष 4 ज्ञान जो है, ये जो है उत्पन्न होने के बाद नष्ट भी हो जाते हैं, जिसमें से अवधि ज्ञान तो नियम से उत्पन्न होकर छूटता है, मन है परे ज्ञान वो उत्पन्न होकर क्या है? छूटता है। मति श्रुति ज्ञान निरंतर बने रहते हैं। कौन से ज्ञान? जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो ये सम्यक होते हैं, और सम्यक दर्शन नहीं होता है तो कैसे होते हैं? ये मिथ्या होते हैं। कौन से ज्ञान? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। अब कोई मिथ्या ज्ञान वाला है तो इस पेन को वो भी पेन कहेगा, और सम्यक ज्ञान वाला वो भी क्या कहेगा? पर अंतर क्या है फिर? कैसे जाने कि ये सम्यक दृष्टि और कि ये मिथ्या दृष्टि है? पेन को तो पेन सभी जान रहे हैं, कैसे जानेंगे? तो इसकी पहचान दी है सम्यक दृष्टि, इसको उपयोगी जानेगा। क्या जानेगा? ये उपयोग करने हैं। यदि गुम जाए तो विकल्प नहीं करेगा, टूट जाएगा तो विकल्प नहीं, कोई ले भी जाएगा तो उसको कोई विकल्प नहीं है। ये पेन उपयोगी है, जो ले गया वो क्या करेगा? उपयोग ही तो करेगा। उसको आवश्यकता थी सो ले गए। लेकिन मिथ्या दृष्टि क्या करेगा? इसमें आकुलता करे, हमारा पेन इन्हें क्यों उठा लिया, हमारा पेन एक क्यों ले गए। उसके लिए उपयोगी नहीं होते हैं, उपभोगी बन जाता है, यानी उसका इसमें कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व जुड़ता है। और सम्यक दृष्टि का कर्तृत्व, भोक्तृत्व, क्या स्वामित्व नहीं होता है। ये मिथ्या ज्ञान में और सम्यक ज्ञान में अंतर है। दूसरा है छिपकली, तो उसमें दूसरा अंतर दिया है कि सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के अंतर्गत। तो उन्होंने उत्तर दिया है, जेन रागा विरजेजे जेण सियेसु रजदी जेण मेति पवाबेजे तम नानम जिन शासने। कुंदकुंद आचार्य महाराज की गाथा है कि जिन शासन में ज्ञान किसे कहा है? जिस ज्ञान से राग आदि से विरक्ति हो जाए। किससे हो जाए? राग आदि से क्या हो जाए? वो विरक्त हो जाए। जेण मेति पवावेज, जिसके भीतर मैत्री भाव प्रकट हो जाए। क्या हो जाए? मैत्री भाव प्रकट हो जाए। जेण सियेसु रजति, जो कल्याण के कार्यों में लग जाए। श्रेय का अर्थ होता है कल्याण। जो कल्याण के कार्यों में क्या है? लग जाता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। कौन सा ज्ञान कहते हैं? अब मान लो किसी के ज्ञान से कोई पंचेंद्रिय के विषयों में लग रहा है, या 5 पाप में लग रहा है, या फिर वो राग और द्वेष में क्या है? उत्पन्न हो रहा है, या फिर वह है जो कल्याणकारी नहीं है, व्यसन आदि हैं, उनमें संलग्न हो रहा है। तो कौन सा ज्ञान है वो? कौन सा ज्ञान है वो? मिथ्या ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान है। तो ये पहचान हो जाती है कि एक का ज्ञान धार्मिक कार्यों में, आत्म कल्याण में ही लगता है, और एक का ज्ञान दुनिया भर की संसार की बातों में लग जाता है। यानी कि मिथ्या दृष्टि की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है बरेदी जैसी। बरेदी जानते? गायों को जो चराता है, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको? हैं? ग्वाला। जो गायों को क्या करता है? चराता है। और कपड़े धोने वालों को क्या बोलते तुम लोग? जो कपड़ा धोता है वो क्या है? धोबी है। अब वो देखो, सबके कपड़े धोता है, सबकी गिनती रखता है, प्रेस रेस करके सबको क्या करता है। अब उसमें खुद के कितने हैं? सबके कितने हैं? एक भी नहीं।
अब इसी प्रकार से जो ग्वाला है वो गायें चराता है, उसको मालूम है कौन की गायें कितनी हैं, ये सबका हिसाब रखता है खुद की। अब ऐसी दशा कौन की है? अब कौन सा ज्ञान है ये? यानी हम दूसरों का पूरा हिसाब किताब रखते हैं, हम दूसरों की सारी जानकारी रखते हैं, लेकिन हमें स्वयं की कुछ भी जानकारी नहीं कि हमारा स्वभाव क्या है, अर्थात हमारी कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम दूसरों की समीक्षा जरूर करते हैं। जैसे यहाँ होता है तलवाड़, हमने बहुत अच्छा देखा है, स्वयं की कभी समीक्षा नहीं करते लेकिन दूसरों की। अभी तो हमने प्रतिबंध कर दिया है, तो महिलाएं उठ के चली जाती हैं, यहाँ खाली करती हैं, वहाँ बैठ जाती हैं, और हमारी खिड़की में से पूरा दिखता है कमरे में से कि सबकी पंचायत वहाँ चलती है। अब कुछ पुरुष वर्ग में आ जाएंगे, कुछ लड़के आ जाएंगे। लड़के इसीलिए कह रहे हैं जो लड़ते हैं सो वो लड़के हैं, जो लड़ते हैं सब वो लड़के हैं, वो यहाँ बैठ जाएंगे। यहाँ बैठ करके एक भी धर्म चर्चा नहीं करते, संपूर्ण चर्चाएं राग की और क्या करते हैं, द्वेष की करते हैं। यानी कि हमने क्या दिया है इसकी कभी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन हमें उससे क्या मिला है और क्या नहीं मिला उसकी हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। जबकि इसके विषय में कहा गया है कि रिश्ते बैंक अकाउंट जैसे होते हैं, जितना हम जमा करेंगे उतना हमें क्या है, मिल जाता है। हम जमा करें ना और लेने की क्या करें, अपेक्षा करें। हमने बहुत से ऐसे लोग जिन्हें एक भी बोली नहीं ली, क्या नहीं ली, एक भी बोली नहीं ली, लेकिन उनको हिसाब पूरा चाहिए। क्या चाहिए? दान 1 रुपए का नहीं करेंगे, लेकिन हिसाब क्या चाहिए, उनको पूरा चाहिए। यानी कभी दान देना नहीं, कभी व्यवस्थाओं को देखना नहीं, लेकिन जो व्यवस्था कर रहे हैं उनकी आलोचना जरूर करते हैं। तो जब आलोचना होती है तो हम उनसे कह देते हैं कि भैया उसी वृक्ष में पत्थर घलते हैं जिसमें फल होते हैं। किस में होते हैं? फलदार वृक्ष में ही तो पत्थर मारते हैं, जब इसे फल ही नहीं है तो को पत्थर मार है। तो ये समझ लो कि तुम्हारी आलोचना हो रही है, मतलब तुम में कोई अच्छा गुण आ गया है। क्या आ गया है? अच्छा गुण आ गया, तभी तो लोग क्या कर रहे हैं, आक्षेप कर रहे हैं। तो इसलिए हमें अपनी समीक्षा करना है। यदि हमारी बुराई कर रहा है, तो क्योंकि आज के लोग अच्छाई की बुराई करते हैं, बुराई की कभी बुराई नहीं करते हैं। इसलिए अपने लिए अकुलता नहीं करना है, अपनी तो बहुत अच्छा है कि बढ़िया अच्छा धोबी मिल गया हमारे कपड़े धोने के लिए। क्या मिल गया? क्या कर रहा है वो? अपने नहीं धो रहा, किसके धो रहा है? दूसरे के धो रहा है, लेकिन अपने नहीं देखता है। इसलिए जो अरहंत भगवान की भक्ति करता है, भक्ति करने वाले की दृष्टि गुणों पर रहती। किस पर रहती है? गुणों पर रहती है। और जिसकी गुणों पर दृष्टि रहती है तो बुराई में भी अच्छाई निकाल लेता। किस में से? बुराई में भी अच्छाई निकालता है। 63 सलाका महापुरुषों में पद्म पुराण को आप पढ़ेंगे, रावण की कई जगह प्रशंसा की है। किसकी? रावण की। यानी रावण ने एक जगह नल कुंवर की जो पत्नी थी वो रावण पर मोहित हो गई थी, और जब मोहित हुई तो उसने गुप्त दरवाजे से चाबी पहुंचा दी और रावण को बता दिया कि तुम यहाँ से आ जाओ और हमारे पति पर क्या कर सकते हो, आक्रमण कर सकते हो। तब जब ये समाचार रावण को मिला और रावण जब गया तो उसने अपने कमल की नाल ली और उससे नल कुंवर की पत्नी को फटकारा और पिटाई भी कर दी उसने। पति होते हुए दूसरे के पति की आकांक्षा करना शोभा नहीं देती। किसने डांटा? कौन ने? रावण ने। यानी उसमें क्या थी, ये बहुत सारी क्या थी, अच्छाई थी। इसलिए तो यहाँ मंगलाष्टक में स्मरण किया है कि ये 63 सलाका पुरुष भी हमारा क्या करें, मंगल करें।
तो उन्होंने क्या किया, रावण में एक बुराई थी लेकिन अच्छाई क्या थी, बहुत सारे थे। तो आचार्यों ने अच्छाइयों का भी उल्लेख कर दिया, एक बुराई का भी क्या कर दिया, उल्लेख कर, जो सारी अच्छाइयों को क्या कर दिया, गौण कर दिया। ऐसे ही अपन लोग हैं, अपन लोग में अच्छाई बहुत होती है, एक ऐसी बुराई होती है कि सारी अच्छाइयों पे क्या कर देती है, पर्दा डाल दिया करती है। इसलिए अपन सबको स्तुति करने यदि अपन आते हैं तो अपन सबके लिए यहाँ पर आते हैं तो आकर के सिर्फ हमें गुणों की तरफ दृष्टि रखना चाहिए कि ठीक है हम तो नहीं आ पाते दिन भर, लेकिन इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतना पुरुषार्थ किया है, दिन भर यहाँ पर हैं, कितने सारे लोग आए होंगे, किन्ने भोजन किया होगा, किन्ने क्या किया होगा। हम तो घर बैठे थे लेकिन उनने दिन भर क्या है, संभाला है। तो उनके प्रति बहुमान नहीं आता, लेकिन क्या आता है, शाम को रात में बैठ के क्या करते हैं अपन, क्या करते, जिनने दिन भर संभाला उनकी प्रशंसा करते कि आप उनकी आलोचना करते, बुराई करते, क्या करते हैं। अब आप यहाँ बैठ के पुण्य कमा रहे कि पाप कमा रहे, पाप ही कमा रहे कि नहीं कमा रहे। और यहाँ नहीं आएंगे तो घर में टीवी देखेंगे। अब घर में जब टीवी देखेंगे तो पुण्य कमाएंगे कि पाप कमाएंगे, क्योंकि मूवी है या सीरियल है या जो भी समाचार आदि आते हैं वो सारे के सारे समाचार राग द्वेष से सहित होते हैं। उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा गया है। क्या कहा गया है, मिथ्या ज्ञान कहा गया है। हमारे ज्ञान से किसी के प्रति भाव ना बिगड़ें, ये उसकी क्या है, विशेषता है, सम्यक ज्ञान है। एक जगह थे, हमसे दोनों लोग जुड़े थे और दोनों में इतनी ज़बरदस्त कसाएँ थी कि यदि वो हमारे पास बैठा है तो दूसरा वाला कमरे में दर्शन करने नहीं आएगा, वो कमरे में घुसेगा नहीं, दर्शन ही करेगा, क्यों, कौन बैठा है। और यदि वो बैठा है तो वो नहीं आएगा। अब प्रवचन में यदि वो आ गया तो वो नहीं बैठेगा प्रवचन, भले बाहर बैठ के सुन लेगा, बिल्कुल यहाँ बैठ करके। ये इतनी कसाए थे। एक दिन ऐसे ही आए, वो बैठे थे, चर्चा सामान्य से कर रहे थे, कुछ अपनी समस्याएं भी सुना रहे थे। हमने सुन ली और उनको समझा दिया, वो अपने आप चले गए। और जो दूसरे आए, कहा महाराज जी क्या कह रहे थे, वे तो पक्के में हमारी बुराई कर रहे हुई हैं आपसे। अब उस समय क्या कहें हम उससे, क्या कहें उस समय। तो हमने कहा देखो भैया, तुम उनके प्रति बेकार में द्वेष रखते हो, हम झूठ बोल रहे हो उससे, लेकिन वो तो आपकी प्रशंसा कर रहे थे, बाकी आपके विषय में चर्चा नहीं हुई। हमने प्रसंगवश ऐसे पूछ लिया था क्या है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा आपके विषय में, तो वो बोले ही नहीं, अर्थात और चर्चाएं करते रहे। जब हमने ऐसा उससे कहा तो उसके मन में क्या आया, उसके प्रति जो द्वेष की भावना थी, वो द्वेष की भावना क्या है उसकी, कम हुई। ये कौन सा ज्ञान कहलाता है, ये सम्यक ज्ञान कहलाता। कौन सा ज्ञान कहलाता है, सम्यक ज्ञान कहलाता है। मान लो कोई कार्य करता है, कोई कार्य कर रहे हैं, उनसे कोई गलती हो रही है, उस गलती को सबके सामने ना कह करके उसको बुलाएंगे और बुला के बहुत अच्छा कर रहे हो तुम्हारे कार्य की सर्वत्र प्रशंसा है, बस हमारा एक आपसे सुझाव है, आप इस कार्य में इतना सा परिवर्तन कर लें, इसमें इतना सा सुधार कर लें तो और अच्छा हो जाएगा। तो उसको क्या लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, उससे जुड़ जाएगा। और आते साथ में क्या कर दिया, सबके सामने डांट दिया, फटकार दिया, तो क्या दोबारा आएगा, वो कभी नहीं आता। उस ज्ञान का नाम है मिथ्या ज्ञान। और ये ज्ञान कौन है, सम्यक, यानी मैत्री भाव प्रकट हो, राग और द्वेष क्या हो जाए, निकल जाए, और वह विषयानुराग के कार्यों से बच के धर्मानुराग के कार्यों में लग जाए। यदि आप आते हैं, निषेध नहीं है, आप आए हो, 1 डेढ़ 2 घंटे बैठ के यहाँ गप्पें करते हो, यदि उसी समय हम
आधा घंटे कोई शास्त्र स्वाध्याय कर लें या कोई भी महाराज जी के हम प्रवचन सुन लें, अर्थात रिकॉर्डिंग वीडियो आदि है, मोबाइल हम खोल लें, महाराज जी की क्लास चलती लाइव चलती हैं, चलो हम दिन भर नहीं आ पाए हैं, चलो बैठ कर के अपन सब क्या करते हैं, इस कक्षा को क्या करते हैं, सुनते हैं, तो क्या होगा उससे। लेकिन अपन को इन चीज़ों में क्या नहीं लगता। ये कौन सा ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान कहलाता है। सम्यक ज्ञान वाला बुराई में अच्छाई खोजता है और मिथ्या ज्ञान वाला अच्छाई में बुराई खोजता है। ऐसा ज्ञान नहीं है। भगवान का ज्ञान छायक ज्ञान है और छायक ज्ञान से सभी पदार्थों को एक साथ क्या करते हैं, देखते और जानते हैं। जो पदार्थ उत्पाद व्यय और द्रव्य से क्या हैं, लसनतः सुशोभित तो हो रहे हैं, ऐसे अनंत पदार्थों को क्या करते हैं, वो एक साथ में जान लेते हैं। जैसे सूर्य के समान, सूर्य का जैसे प्रकाश होता है, सारे पदार्थ क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। उसी प्रकार से आपका ज्ञान है। अब आगे दे रहे हैं, बहुत अच्छी विशेषता है कि भगवान महावीर स्वामी कैसे थे। अताम्रम्य चक्षुः कमल युगलम स्पंदरहितं जनान कोपापायं प्रकटयति भाव्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रेषमिति मय्वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बोले देखो यहाँ प्रकट है, प्रगट नहीं है, गा नहीं है, क्या है, का शब्द है, क्या है, प्रकट है कि प्रगट है। और आप लोग क्या बोल रहे, प्रगट नहीं, क्या प्रकट, प्रकट यति। और क्या बोलते हो आप लोग, प्रगट यति। का और गा में अर्थ ही बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ अताम्रम, अताम्रम का अर्थ हुआ करता है लालिमा से रहित। ताम्र यानी लालिमा, यानी नहीं, लालिमा से रहित। यत यानी जिनके, चक्षु यानी नेत्र, कमल युगलम दोनों कमल के समान, युगल यानी दोनों, कमल यानी जो पुष्प होता है उसके समान। स्पंद रहितम, पलक स्पंद यानी कि कंपायमान से रहित, स्पंद रहितम यानी कंपायमान से रहित। जनान मनुष्यों के, कोप अपायम क्रोध का अभाव, कोप यानी क्या होता है, क्रोध, अपाय यानी अभाव, क्रोध के अभाव को प्रकटयति प्रकट करते हैं, प्रकट कर देते हैं। वा अभ्यंतरम अपि, वा यानी बाह्य और अभ्यंतरम यानी अंतरंग, बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार के क्रोध के अभाव को प्रकट कर रहे हैं। स्फुटम स्पष्ट रूप से, मूर्ति ही यानी आकृति या प्रतिमा, आकृति या प्रतिमा,
यस्य यानी जिनकी प्रशमितमयी। ये प्रशमितमयी का अर्थ हुआ करता है शांति के द्वारा। किसके द्वारा? शांति के द्वारा। वायने और अति विमलः अत्यंत निर्मल 18 दोषों से रहित। तो ऐसे महावीर स्वामी हम सबके नेत्रों के क्या हैं? मार्गगामी बने, मार्ग को दिखाने वाले बने। पूरा अर्थ हो जाएगा, जिनके दोनों नेत्र लालिमा से रहित हैं, परिस्पंदन से रहित हैं, मनुष्यों की क्रोध के बाह्य और अभ्यंतर अभावों को प्रकट करते हैं, जिनकी मूर्ति अत्यंत शांत है, अर्थात जिनकी छवि कैसी है? अत्यंत शांत है और 18 दोषों से रहित होने से अत्यंत निर्मल है। ऐसे महावीर स्वामी हम सबके नयनों में हमेशा क्या करें? निवास करें या मार्गदर्शन करें। तो यहाँ पर लालिमा से रहित हैं, जिनके दोनों नेत्र कमल। किनके? भगवान के। तो नेत्र कमल जो है लालिमा से रहित हैं, उसका कारण क्या है? मोहिनी कर्म का अभाव हो जाने से। किसका अभाव हो जाने से? मोहिनी कर्म का अभाव हो जाने से उनके नेत्रों में लालिमा नहीं आती। जब गुस्सा आती तो क्या होती हैं? आँखें लाल होती हैं और फिर पूरे हाथ पैर क्या होने लगते हैं? यानी फल फलाने लगते हैं। क्या होते हैं? यानी कि हलन चलन उनमें क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है। फिर स्पंद रहितम, उनकी पलकें झपकती नहीं है। किनकी? अरहंत भगवान की पलकें क्या नहीं होती? झपकती नहीं। क्यों नहीं झपकती? आंखें भी नहीं चलती कि अपनी आंखें जो यहाँ वहाँ घूमती हैं, ये भी नहीं चलती। न पलकें झपकती हैं और न आंखें क्या होती हैं? चलायमान होती हैं। क्या कारण है? कारण बताओ, किस कारण से ऐसा होता है? तो सीधा सा उत्तर है कि भगवान छाया ज्ञान है। इंद्रियां क्षौसमिक होती हैं। 5 इंद्रियां कैसी होती हैं? क्षौसमिक होती हैं और क्षौसमिक अवस्था नाश हो गई है, नष्ट हो गई है। क्षौसमिक कर्म नष्ट हो गया है। अब उनका कर्म कौन सा है? छायक गुण है। यानी ज्ञान वर्ण कर्म का अभाव हो जाने से उनके नेत्र कभी भी क्या है? झपकते नहीं हैं। आंखें कभी चलायमान नहीं होती हैं। उनको कभी गंध नहीं आती है। उनकी रसना से कभी स्वाद नहीं आएगा। हवा का स्पर्श होगा लेकिन उनको उसका अनुभव नहीं होगा। 5 इंद्रियों के विषयों का अनुभव नहीं होता है। इंद्रिय 5 होती हैं। किनकी? अरहंत भगवान की इंद्रियां 5 हैं, लेकिन किसी का उपयोग अपन कितनी जोर से बोलें, भगवान सुनत थोड़ी है। अपन क्या करते हैं? चाहे धीमे बोलो चाहे जोर से बोलो, भगवान सुनते नहीं हैं। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं वो उनके ज्ञान में झलक रहा है। क्या हो रहा है? वो सुनना, देखना या रस आदि का लेना या गंध आदि का लेना या छूना आदि, ये क्षौसमिक में होता। किस में होता है? क्षौसमिक अवस्था में 12वें गुण स्थान तक ही इंद्रियों का अनुभव होता है। 12वें के बाद में इंद्रियों का अभाव नहीं होता है। कोई पूछे आपसे कि ये स्पंद आदि से रहित क्यों है, तो क्या उत्तर देंगे? ज्ञान वर्ण कर्म का क्षय हो जाने से इंद्रियां क्षौसमिक होती हैं, उनमें हलन चलन होती है और भगवान की अवस्था छायक है। और छायक ज्ञान दर्शन में ये कोई घटना घटती नहीं है, क्योंकि तत्जन्य कर्म का क्या हो गया है? अभाव हो गया है। फिर इसके बाद में मनुष्यों के अंतरंग बहिरंग क्रोध को
क्या करते हैं वो अभाव को, क्रोध के अभाव को, कौन से क्रोध के, बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार के क्रोध के अभाव को प्रकट कर रही है। कौन? भगवान की प्रतिमा। क्या कर रही है? भगवान की प्रतिमा। और आंखों में लालिमा नहीं है और पलकें नहीं झपक रही हैं। ये क्या बतला रही है कि हम में क्रोध का क्या हो गया है? अभाव हो गया है। तुम लोग भी क्रोध का अभाव कर लोगे तो तुम्हारी भी यही अवस्था आएगी। तो यहाँ पर क्रोध का कारण क्या है? क्रोध तो सभी जानते किसे कहते हैं। गुस्सा का नाम क्या है? क्रोध है। ये क्रोध क्यों आता? 4 कसाएं होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। इनमें से सबसे खराब कसाएं कौन सी है और सबसे अच्छी कसाएं कौन सी है? 4 में से अच्छी कोई नहीं है। अरे फिर काय को रखें जब अच्छी नहीं? तो जब अच्छी नहीं है तो रखे क्यों हो ये बताओ। अच्छी वस्तु रखते हो कि खराब वस्तु रखते हो? अच्छा, कचड़ा कितने दिन तक रखते हो? कोई वस्तु सड़ गल जाए तो कितने दिन तक रखे रहते हो? नहीं रखते। क्यों? जब कसाएं अच्छी नहीं है तो क्या करो? इनमें से 2 कसाएं द्वेष रूप हैं, 2 कसाएं राग रूप है। क्रोध और मान दोनों द्वेष रूप है, अर्थात ये दोनों अच्छी नहीं लगती हैं, से द्वेष है इनमें। और माया और लोभ राग रूप होती हैं, क्योंकि दिखाई नहीं देती। क्या नहीं देती? मायाचार भी दिखाई नहीं देता और लोभ भी क्या नहीं होता? दिखाई नहीं देता। इसलिए अच्छी है, ये राग रूप है। ये कैसी हैं? राग रूप है। और द्वेष और राग ये दोनों मोह में क्या है? गर्वित होते हैं। किसमें? मोह में गर्वित होते। मोह एक बीज है, राग और द्वेष उसमें से अंकुर जड़ है। यानी कि अंकुर है द्वेष और उसकी जड़ क्या है? राग, जो नीचे जाती दिखाई नहीं देती, और अंकुर क्या है? ऊपर दिखाई दे। क्रोधो मान तो सबको दिखता है कि नहीं दिखता? लेकिन माया और लोभ, इनमें सबसे अहितकारी कसाय है लोभ। सबसे ज़्यादा हितकारी कौन है? लोभ। सबसे अंतिम में जाता है। सबसे पहले क्रोध, फिर जाएगा मान, फिर कौन जाएगी? माया, और सबसे लास्ट में क्या जाता है? लोभ जाता है। लोभ अच्छा है, दिखाई नहीं देता है। तो आप लोग क्या कह रहे थे? क्रोध तो दिखाई देता है। आप क्रोधी व्यक्ति से दूर रहते हो, मानी व्यक्ति से दूर रहते हो, लेकिन मायाचारी और लोभी से उनसे दूर नहीं रहते हैं। इसलिए यहाँ पर क्रोध का मूल कारण क्या है? किस कारण से गुस्सा आती है? इसका आगम में 4 कारण दिए हैं। मूल कारण एक ही है, इच्छा पूर्ति में बाधा। क्रोध का मूल कारण क्या है? इच्छा पूर्ति में बाधा। जब जिससे जैसा जितना जो चाहते हैं उस समय उतना वैसा हमें ना मिले तो क्या आती है? क्या आती है? गुस्सा आती कि नहीं आती? अच्छा, ये थी गर्म रोटी मिली ठंडी तो क्या होगा? फिर तो थाली क्या हो जाती है? फिक जाती कि नहीं फिकती है? अब चाहिए चटपटा और मिला कैसा? उबला हुआ महाराज जी वाला। हमने पूछा क्यों भाई, हम लोग हार के बाद में तुम लोग तत्काल भोजन करते? तत्काल नहीं करते महाराज, आधे घंटे बाद। हमने क्यों? पूरा व्यवस्थित होता है पहले। क्या होता है? पूरा क्या होता है? व्यवस्थित होता है। वो तो हमसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। और हम लोगों को अब महाराज थोड़ी अपने आए, महाराज जी तो नदी से बहते हुए आए थे, है ना। अपने वाले होते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं कि नहीं बनाते? आपके घर में कोई मेहमान आ रहा हो तो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते कि नहीं बनाते? वो महाराज आ रहे हो तो नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा रखना, कोई भी चीज़ नहीं डालना,
कोई बघार नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, सब उबाल करके व्यवस्थित रख लेना, क्योंकि महाराज तो क्या करते हैं, रूखा सूखा भोजन करते हैं और अपन तो क्या करते हैं, पकवान आदि खाते हैं। तो ऐसा नहीं, इच्छा पूर्ति में बाधा, सबसे पहला कारण एक ही है, इच्छा पूर्ति में बाधा होती उससे क्रोध आता है। दूसरा कारण दिया है गलत फहमी हो जाने से क्रोध आता है। क्या होने से, गलत फहमी हो जाए, यानी हमने जिसके विषय में जैसा है उससे विपरीत जान लेते हैं, तब भी हमें क्या आता है, क्रोध आता है। तीसरा है कि हमारी जो रुचि में भेद होने से, किसमें, रुचि में भेद होने से, हमारी रुचि जो है, किसी को कम नमक पसंद है, किसी को ज़्यादा पसंद है, किसी को तीखा है, किसी को मीठा पसंद है। जहाँ रुचि में भेद होता है तो वहाँ भी क्या आती है, गुस्सा आती है। कितने कारण हो गए, इच्छा पूर्ति में बाधा एक, गलत फहमी हो जाना दो, रुचि में क्या होना, भेद होना सो तीन। फिर इसके बाद में चौथा कारण दिया है आसक्ति का होना। क्या होना, आसक्ति का होना। इन चार कारणों से क्या आता है, हर व्यक्ति को क्रोध आएगा। और जिनने चारों कारणों को जीत लिया है उसको कभी क्रोध नहीं आएगा। मूल कारण है इच्छा पूर्ति में बाधा। इसको जीतने का सबसे सरल उपाय है, सबसे सरल उपाय एक ही उपाय है, अंतराय कर्म के छवसम का चिंतन करना। किसका, अंतराय कर्म के छवसम का चिंतन करना। यदि मेरे भाग्य में होगी तो वस्तु भाग के आ जाएगी, और भाग्य में नहीं है तो भागने पर भी नहीं मिलेगी। और यदि हमारा लाभांतराय कर्म का छवसम है, वस्तु का लाभ हो जाएगा, और भोगांतराय का छवसम नहीं है तो क्या नहीं कर पाओगे आप, भोग नहीं पाओगे। या भोगांतराय कर्म का छवसम नहीं है तो आप क्या नहीं कर पाओगे। एक घटना थी, बहुत अच्छी है, प्रेरक है, हमारे मित्र की है। उसने, हम लोग साथ में थे, व्यापार आदि करते थे, हम इस मार्ग में आ गए, वो लगा रहा अपने व्यापार में। उसकी ख्वाहिश थी कि महाराज जी फोर व्हीलर लेना है, और फोर व्हीलर लेंगे उसमें सारी सुविधाएं रखेंगे, और आपके चौके आदि में, बिहार आदि में, बरहमिश क्या करेंगे, जाएंगे। हमने कहा देखो उतना ही करो जितने में आपको शांति मिले। क्यों, आप 10 लाख की गाड़ी खरीदते हो, आपको हमारे पास आना है 2 दिन 4 दिन के लिए, कितना किराया लगेगा, 5,000 लगेगा। कितना लगेगा, 1,000 रुपये दिन मान लो, तो 5,000 ही किराया लगेगा। 10 लाख का ब्याज कितना होता है। हमने उसको बहुत समझाया, लेकिन नहीं मारे। अपनी अपनी होती, किराए की तो किराए की होती है। यानी देखो, जीवन चलाना है, पुण्य कमाना है, लेकिन ऐसे वाहन आदि नहीं खरीदना। लेकिन उसने जिद कर ली। 3 साल के अथक परिश्रम से उसने क्या है, अपनी 4 व्हीलर, फाइनेंस भी नहीं कराया, कैश पैसे दे करके उसने क्या है, खरीद ली। और खरीद करके 2 दिन भी उपयोग नहीं कर पाया, और उसको अटैक आया और चला गया। अब सोचो आप, लाभांतराय कर्म का क्षयोत्सम था, मेहनत करी, परिश्रम करी, गाड़ी घर में आ गई, अर्थात एक ही दिन बैठा है जो ड्राइविंग करके लाया था। दूसरे दिन की प्लानिंग थी, सबसे पहले क्षेत्र पर जाएंगे, लेकिन क्या था, सुबह सुबह 9 बजे उसको क्या आ गया, अटैक आ गया। और अटैक में डॉक्टर के यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, और क्या हो गया, वो क्या नहीं था, वो भोगांतराय कर्म का क्षोभसम नहीं था। लाभ से मिल तो गई, लेकिन वो भोग का क्षोभसम नहीं था। अब किस पे क्रोध करें हम, किस पे गुस्सा करें। तो इच्छा पूर्ति को जीतना है तो हमें दोनों कर्म का चिंतन करना है। लाभ है, भोगने में नहीं आ रही है, इसमें हमारा कर्म का क्षोभसम नहीं है। अंतराय आप लोग गलती से नहीं आते हैं, हमारे भाग्य में उतना ही था मिलना, इससे ज़्यादा नहीं था।
और जिसके हाथ से अंतराय उसकी गलती नहीं है। जितने लोग आहार देने से वंचित रह गए हैं सबका पाप कर्म का उदय है। यदि तुम्हारा पुण्य का उदय होता कि नहीं आज तुम आज को आहार हमें देना है तो क्या था, उनको अंतराय नहीं आता। लेकिन सबका सामूहिक उदय उसमें क्या है, आया है। तो ये जो होती है इच्छा पूर्ति की बाधा को जीतना है, अंतराय कर्म का और अनित्य भावना का चिंतन कर लें तो कभी क्रोध नहीं आएगा। किसका, एक अनित्य भावना का चिंतन और अंतराय कर्म का चिंतन, ये दो चीज़ें आप कर लेना, कभी आपको क्या नहीं आएगी, गुस्सा नहीं आएगी, कभी भी क्रोध नहीं आएगा। इच्छा पूर्ति को जीतने का सबसे अच्छा क्या है, यही उपाय माना जाता है आगम में। फिर इसके बाद में मान का कारण क्या है, मान क्यों आता, मान का कारण है आत्मा को छोड़ करके पर पदार्थों में कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व बुद्धि होना। किसमें, आत्मा को छोड़ करके शेष पर पदार्थों में क्या होना, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व बुद्धि होना। ये किसका कारण बनती है, ये मान का कारण है। जैसे आपने कोई चीज़ बनाई और आपने हमें आहार में दी, आहार के बाद आपने हमसे पूछे महाराज जी कैसी लगी, हमने कह दी बहुत अच्छी बनाई थी, बहुत बढ़िया थी, तो आपको क्या होती है, खुशी होती। और हमने मुंह बना दिया तो आपको कैसा लगता है, कैसा लगता है। ये जो है ये कर्तृत्व बुद्धि है। जहाँ प्रशंसा मिलने पर हर्ष हो और प्रशंसा नहीं मिलने पर दुख हो, वो क्या कहलाती है, कर्तृत्व बुद्धि कहलाती है। तो जहाँ कर्तृत्व है वहाँ क्या आ गया, यदि आपने अपने लिए बनाई होती तो कोई प्रशंसा करे और चाहे निंदा करे, आपको विकल्प नहीं होता। अपने हाथ की बनी हुई जली रोटी भी अच्छी लगत है और दूसरे के हाथ की अच्छी रोटी भी कच्ची लगती है। कौन की, होता कि नहीं तुम लोगों को, हम लोग होते थे घर में जब मात आराम बनाती थी, कई चीज़ें हम लोग मीन में निकाल देते थे तो कई बार डांट भी पड़ जाती थी। और कुछ समय ऐसा आता था 4-5 दिन हम लोगों को बनाना पड़ती थी, तब फिर बनाना, खाना और थाली लगा के उनके कमरे में भी भेजना, तब फिर मज़ा आता था। तब मालूम चलता था कि क्या होता है भोजन। जब हम लोगों को बाद में क्या पड़ती थी तो ये कहती थी देखो हम 30 दिन यानी 25 दिन अच्छे से खिलाते हैं तब भी तुम संतुष्ट नहीं होते, और तुम लोगों को 4-5 दिन का मौका मिलता है फिर भी तुम लोग अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो हम लोग क्या कहते, तुम्हारा तो काम ही जो है हमारा थोड़ी काम है, तुम्हारा तो क्या है ये काम ही है। ये गलती है। हम लोग जानते हैं कि ये परस्पर में कर्तव्य का बोध जहाँ होता है वहाँ कभी भी अहंकार नहीं आता, और जहाँ कर्तृत्व है वहाँ क्या आता है, अहंकार आ जाया करता है। ये मान का कारण है। भोक्तृत्व बुद्धि हो, स्वामीपना हो, अर्थात मैं ही इसका स्वामी हूँ, मेरे अलावा इस वस्तु का कोई भी व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकता। किसका है, हमारे बिना पूछे कैसे ले ली, तो क्या कहलाना ये है। तुम्हें यदि पूंछ की इतनी चिंता है तो एक ठैया लगा लो बंदर जैसी, यानी पूंछ की चिंता है तो क्या करोगे आपको। जिन जिन को पूंछ की चिंता होती है, हमें पूछा जाए, हमें महत्व दिया जाए, ये समझना मान है। प्रश्नोत्तर शावकाचार्य में ये कहा है, बहुत अच्छा समझाया उसमें, योग्यता हम में है नहीं, इसके बाद भी योग्य व्यक्तियों जैसी सम्मान की इच्छा रखना अहंकार का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, हमें उसको इनाम मिली है इसका दुख है, हमें नहीं मिली इसका दुख नहीं उसको। किसको, हमें इनाम नहीं मिली, हम फर्स्ट सेकंड या थर्ड नहीं आए हैं इसका दुख नहीं है, लेकिन वो फर्स्ट क्यों आया, वो सेकंड क्यों आया, वो थर्ड क्यों आया, उसका उसको क्या होता है
दुख होता है, समझना इसके भीतर मान कसाय है। कौन सी कसाय है? मान कसाय है। ऐसे समय वो सोचता है, ओहो देखो इसका कितना पुण्य का उदय है, आज पुण्य का उदय है, तो आज महाराज भी इसकी क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। हे भगवान, ऐसा पुण्य मुझे कब मिलेगा? ऐसा मैं कैसा पुरुषार्थ करूं, ऐसा पुण्य, इन्हें जैसा पुण्य मुझे भी मिल जाए, ताकि महाराज हमारी भी क्या करें? प्रशंसा करें। कौन सोचेगा? जो विनम्र व्यक्ति होगा ये सोचेगा, और जो अहंकारी होगा वो क्या करेगा? अब महाराज तो नहीं के आए भैया, अपनी काय को, बड़े आदमों की हैं महाराज, तो बड़े आदमों की क्या करेंगे? प्रशंसा करें। अपन गरीबों को पूछ रहा हो, ये क्या है? उन जैसा करके तो दिखाओ तुम। किन जैसा? जिसकी महाराज प्रशंसा करे उन जैसा करके तो दिखाओ। हम उन जैसा करते हैं नहीं हैं, और हम उससे क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं, माननीय व्यक्ति बारहमेश गुणवानों की निंदा करता है, उनसे ईर्ष्या करता है, और विनम्र व्यक्ति जो होता है उनके प्रति बहुमान रखता है, और उनके साथ रह करके वैसा ही कार्य करके अपने पुण्य को क्या करता है? बढ़ा लेता है। तो इस प्रकार से ये मान का क्या है? कारण है। इसलिए अनंत भगवान की जो प्रतिमा होती है, वही प्रतिमा जो है वो क्या करती है? अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के क्रोध को प्रकट करती है, कि हमारी अंतरंग में भी क्रोध नहीं है और बाह्य में भी क्रोध नहीं है। अंतरंग कर्म का अभाव हो गया है, इसलिए हमारे लिए इतनी सब चीज़ें मिलती हैं। आँखों में लालपन नहीं आता है, हाथ पैर हमारे कांपते नहीं है, इसलिए दोनों तरह को क्या है वो प्रकट कर रही है। अत्यंत शांत है। कौन? प्रशमित मई। वो कैसी है? प्रसममय, अत्यंत क्या है? बिल्कुल इतनी शांत हो गई है, इतनी शांत है जिनकी छवि। क्यों है शांत? क्या कारण है? उनकी भगवान की प्रतिमा या साक्षात अनंत भगवान इतने शांत क्यों है? कौन सा कारण है? कौन से कर्म का अभाव हो गया है? मोहिनी कर्म का क्षय हो जाने से। किसका? कौन से कर्म का? मोहिनी कर्म का क्या हो गया है? क्षय हो गया है। इसलिए उनकी प्रतिमा कैसी है? अत्यंत शांत है, 18 दोषों से क्या है वो रहित है, इसलिए शांत है। अत्यंत निर्मल है। क्यों है निर्मल? स्फटिक के समान निर्मल हो जाए तो उसका मूल कारण क्या है? दोषों का अभाव हो जाने से, अर्थात दक्षिणा वर्ण कर्म का अभाव हो जाने से। किसका? दक्षिणा वर्ण का क्या हो गया है? अभाव। अब उनके परमाणुओं को रोकने वाला कोई भी कर्म नहीं है। आतप उद्योत नाम कर्म का नाश हो जाने से उनकी परछाई आदि भी नहीं पड़ती है। इस फटिक जैसा उनका क्या होता है? निर्मल शरीर हो जाया करता है। ये उनकी विशेषता है। 4 घातीय कर्मों से रहित हैं। ऐसे महावीर भगवान हम सबके नेत्रों के क्या हों? मार्गदर्शक हों। हमारा मार्ग क्या करें? प्रकट करें। अब अपन चलते हैं कहानी की ओर। वहाँ पर धर्म सभा चल रही है, एक दूसरे की ज्ञान की परीक्षा होती जा रही है। दोनों ने अपनी अपनी समस्याएं रख करके, दोनों ने धर्म सभा का, राजाओं का, श्रेष्ठी वर्ग का और राजकुमारों के सबके मन को अच्छी तरह से क्या कर लिया है? जीत लिया है। अंतिम समस्या सबके सामने रखी जाती है। वो कहती है, सुंदरी 3 अक्षर का ऐसा एक नाम बताओ जो मोक्ष मार्ग में अत्यंत सहायक होता है, जिसकी देवता लोग भी प्रशंसा किया करते हैं। उसका पहला अक्षर कट जाए तो उसको धारण करने से
उसका पालन करने से संपूर्ण कर्म और सारे दुखों का क्या होता है, नाश हो जाता है। और यदि बीच का अक्षर कट जाता है तो उसकी प्रशंसा आगम में सब जगह की जाती है। जो हमारी कुल की आगे बढ़ाने वाला हुआ करता है, जिसके माध्यम से मोक्ष मार्ग चलता है, धर्म की प्रभावना हुआ करती है। और अंत का शब्द हट जाए, वह जो दो शब्दों से बनेगा वह सबको धारण करना चाहिए। उसको धारण करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। बोलो ऐसा क्या है वो जिसकी तीर्थंकरों ने भी स्तुति की हुई है, और वह तीर्थंकरों के नाम में भी वह क्या है, आया करता है। तो तत्काल जैसी सुंदरी ने कहा, तत्काल अमर ने उत्तर न दे करके, ये उत्तर आम सभा से था, जो राजकुमार आदि आए थे उनसे था, तो अमर जैसे खड़ा होने लगा उत्तर देने के लिए, उसने मना कर दिया। किसने? नहीं, ये प्रश्न किनसे है? अन्य से है। उनमें से एक राजकुमार उठ करके हाथ जोड़ के निवेदन करता है, मैंने गुरुकुल में शिक्षा तो नहीं पाई है, लेकिन मेरी माँ और मेरे पिता ने मुझे घर में शिक्षा दी है। बड़े अच्छे से कहता है, वो शब्द है सुव्रत। क्या शब्द है वो? सुव्रत है। अर्थात उत्तम व्रतों का पालन करने से क्या होती है? सारे कर्मों का नाश हो जाता है। सुशब्द यदि कट जाता है तो क्या बचता है? व्रत। और व्रतों को धारण करने से सारे कर्म क्या हैं? नाश होते हैं। मोक्ष की क्या होती है? प्राप्ति हुआ करती है। और बीच का अक्षर विराग कट जाता है तो क्या बचता है? सुत। सुत यानी पुत्र होता है, और जो पुत्र होता है उसी से मोक्ष मार्ग चलता है, पुत्रियों से मोक्ष मार्ग नहीं चलता है। मुनि बालक ही बनते हैं, बालिकाएं मुनि नहीं बनती हैं। वही श्रेष्ठ पुरुषार्थी हुआ करते हैं। और अंतिम अक्षर यदि कट जाए, शुभ्र का अर्थ हुआ करता है धैर्य। क्या होता है? धैर्य, जिसको धारण करने से क्या होता है? सारे संकट क्या हैं? दूर हो जाते हैं। इसलिए कहा है, आँखों के खारे पानी से जग में भला किसका काम चला, धैर्यशील मानव देते हैं हर संकट की शान गला। यानी सारे संकटों को क्या करते हैं? धैर्यवान पुरुष टाल देते हैं, नष्ट कर देते हैं। रोने से, आँखों के खारे पानी का मतलब रोने से कभी किसी का काम नहीं चला है। और महिलाओं का तो अंतिम हथियार क्या है? रोन करके आप सब मनवा ले, तो है ना। और हम जानते हैं कि जितना जे रोएंगी मतलब, और इनके रोने से यदि अपन पिघल गए तो अपना पुरुषार्थ बेकार है। अपना पुरुषार्थ क्या है? बेकार है। फिर अपनी पहचान ही कैसे रही कि हम क्या हैं? पुरुष हैं। इसलिए रोने से कभी प्रभावित नहीं होते। कितने रो लो, अपन प्रभावित होने वाले नहीं है। क्योंकि जो कमज़ोर होता है वो रोता है, जो कमज़ोर नहीं होता वो कभी रोता नहीं। कि रोने से असाता वेदनी कर्म का बंद हुआ करता है। इस प्रकार से उस समय एकदम राजा की दृष्टि गई और सोचा, अरे वाह, हमारे राज्य में गुरुकुल के अलावा ऐसे भी परिवार हैं जिन घरों में गुरुकुल से भी अच्छी शिक्षा दी जाती। किससे अच्छी? गुरुकुल से भी अच्छी क्या है? शिक्षा दी जाती है। और जैसे उस कुमार से, जैसे उसके माता पिता का नाम पूछा, राजा हाथ जोड़ करके वहीं से प्रणाम अभिवादन कर लेता है। धन्य है ऐसे माता पिता सबको मिलें जो अपनी संतान को घर में भी धार्मिक क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं। तब गुरुजी से उन्होंने कहा, देखो गुरु, हमारे नगर में ऐसे भी ग्रस्त हैं जिनके बच्चों में इतने अच्छे संस्कार हैं कि सुंदरी ने अमर से मना कर दिया। लेकिन जहाँ वो लड़का खड़ा हुआ जो गुरुकुल में नहीं पढ़ा, तो पहेली को सुन के उसने क्या कर दिया? उत्तर दे दिया।
अब इसके बाद में अब उसी की बारी है। अब वो क्या करेगा, अपनी समस्या रखेगा किसके सामने, सुंदरी के सामने रखेगा, लेकिन सुंदरी उत्तर नहीं देगी, वो इशारा करेगा और कन्याएं उसकी जो बहनें आदि हैं और भी हैं वो उसका क्या करेंगी, उत्तर देंगी। वो अपन कल जानेंगे और फिर आगे कहानी में क्या मोड़ होगा वो अभी तो मालूम नहीं चलेगा आपको, लगभग 3 महीने तो लग जाएंगे यानी दीपावली के पहले पहले हम दशहरा तक पूरी कर देंगे, है ना, तब आपको मालूम चल जाएगा कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, याद रखना, और कहाँ समाप्त होती है। सारे पात्रों ने याद। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया, क्या नियम था, मौन से भोजन करना था, है ना, कौन कौन ने बोल के किया, अच्छा इन लोगों ने बोल के किया, जो हाथ नहीं उठे मतलब उन सब ने बोल के किया होगा। जबकि आहार के समय मौन, लघु शंका दीर्घ शंका के समय मौन, सामायिक के समय मौन, स्वाध्याय में मौन, पूजन के समय क्या होना चाहिए, मौन रहना चाहिए। 7 स्थान पर क्या रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं इन 7 ही जगह क्या करते हैं, अपन गप्पें करते रहते हैं। जिनने पालन किया उन सबके लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सबके लिए कल के लिए